गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिफरेंट से क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बिहेवियर के बारे में जानेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर 0 से अधिक और 90 से छोटे जो एंगल होंगे उनका मेजरमेंट लिया जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर 90 प्लस और 180 डिग्री माइनस, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर 180 प्लस 270 माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस 360 माइनस के जो एंगल होंगे उनका मेजरमेंट लिया जाएगा। मैंने आपको ये बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। देखिए फिर भी एक बार फिर दोहराएंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस शेष माइनस, और थर्ड में टेन और कॉट प्लस शेष माइनस, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस शेष माइनस होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल मीन्स ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस एक इकाई हो। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ले रखी है ओपी लाइन, जो कि एक्स एक्सिस के परितः रोटेट हो रही है, घूम रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी क्षण इसकी पोजीशन क्या है ओपी, और पी के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी है। यहाँ से पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि एक्स एक्सिस को एम बिंदु पर काट रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही है। तो इसमें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या है ओ एम पी, इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बी अपॉन, यहां पर देखो कर्ण क्या है ये ओपी, यानी जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो एक इकाई है। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। और यदि हम यहाँ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन 1 मीन्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए तो जो ये बिंदु P बिंदु लिया था, इसके हमने कोऑर्डिनेट a कॉमा b लिखे थे। तो a इक्वल टू cos थीटा, b इक्वल टू sin थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया है cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो a हमको cos थीटा की वैल्यू दे रहा है और b हमको sin थीटा की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये OP लाइन धीरे धीरे करके ये यहाँ से रोटेट हो रही है और किसी क्षण ये इसकी पोजिशन हो गई OP1। ठीक है, जो कि y एक्सिस से थीटा कोण बना रही है। जो ये एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही है, अब यही एंगल ये जो y एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, OP1 लाइन y एक्सिस से थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पर अब P1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बताइए। जो P1 के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे cos 90 माइनस थीटा। देख cos थीटा और sin थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये टोटल एंगल देखो, ये 90 एंगल है, यहाँ से थीटा इधर को आ गया तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो cos 90 माइनस थीटा कॉमा sin 90 माइनस थीटा, इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन जब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, P1 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट ये है NP1, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा ON। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ONP1 और ट्रायंगल OMP, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से होंगे, देखिए ये जो OMP ये एंगल ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ONP1 ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये जो साइड है OP और OP1, ये दोनों इस जो सर्कल है इसकी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये भी इक्वल होंगे। इट मीन्स डबल एस रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मीन्स बाय द रूल ऑफ सिम्प्लिसिटी इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो जो OM है ये डिस्टेंस ON के इक्वल होगी, और PM डिस्टेंस NP1 के इक्वल होगी। तो हम कह रहे हैं कि जो P1 पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है NP1, और NP1 इसके b के इक्वल है। b क्या है sin थीटा। ठीक है, तो देखिए P1 के कोऑर्डिनेट cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा है। P1 के कोऑर्डिनेट क्या है cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा। और हम कह रहे हैं कि इसका हम जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट NP1 है, और NP1 हम कह रहे हैं कि ये PM के इक्वल है, और PA कितना है, ये sin थीटा है। तो हमने क्या लिख दिया sin थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो ये है NO। NO किसके इक्वल है, OM के इक्वल। ठीक है, और ये A के इक्वल है, और A क्या है cos थीटा। ठीक है, यानी
जो P1 के कोऑर्डिनेट थे cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा, और हम कह रहे हैं कि यदि हम P1 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और जो x कोऑर्डिनेट है वो nP1 है, वो sin थीटा के इक्वल है, यानी cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, sin थीटा के। और दूसरा कोऑर्डिनेट यानी जो sin 90 माइनस थीटा था, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये NO है, और NO किसके इक्वल है, NO cos थीटा के इक्वल है। तो sin 90 माइनस थीटा को हम कह सकते हैं cos थीटा, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल। cot थीटा के इक्वल कैसे होगा, देखिए sin 90 माइनस थीटा में हम cos 90 माइनस थीटा से भागात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से आरएचएस में भी हम cos थीटा अपॉन sin थीटा करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। उस प्रकार से cos 90 माइनस थीटा, देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हम कह रहे हैं cos थीटा है, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हम कह रहे हैं sin थीटा है। हमने इधर LHS और RHS दोनों से यहाँ पर भागा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा है, तो sin 90 इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन ये क्या है, 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा, इट मींस ये sin का रेसिप्रोकल cos है, ठीक है, cos है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इधर 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, यानी cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, sec थीटा के। देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होगा। इस प्रकार से sec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cosec थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये जो रे है, ये लाइन OP लाइन ये रोटेट होके यहाँ OP1 से यहाँ पहुंच गई है OP2 पर, ठीक है, इसकी पोजीशन ये है OP2। अब ये OP2 ये y एक्सिस से थीटा कोण बना रही है, कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। अब यहां पर देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P2 के कोऑर्डिनेट, P2 के कोऑर्डिनेट होंगे cos 90 प्लस थीटा और sin 90 प्लस थीटा। हमने कहा जब हमने P के कोऑर्डिनेट लिखे थे, यहाँ पर देखिए cos थीटा और sin थीटा लिखा था, तो यहाँ पर थीटा क्या है, 90 प्लस थीटा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसे कोऑर्डिनेट cos 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा। अब हमें देखेंगे कि cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी और sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, इन दोनों को हम तुलना करेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखिए यदि हम P2 के कोऑर्डिनेट लिखें तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद हम इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये P2n डिस्टेंस होगी, और ये P2n जो डिस्टेंस होगी ये Pm के इक्वल होगी, और ये कितना है sin थीटा, तो ये भी क्या होगा, sin थीटा होगा। अब ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, x एक्सिस क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू नेगेटिव में होगी, यानी जो sin थीटा होगा वो माइनस ये cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये किसके इक्वल है, ये Pm के इक्वल है, ये sin थीटा है तो ये भी sin थीटा होगा। लेकिन ये sin थीटा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इसका जो सेकंड जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा ON, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका वो ON के इक्वल होगा। ON किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये cos थीटा था तो ये भी cos थीटा ही होगा, यानी जो sin 90 प्लस थीटा जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो cos थीटा के इक्वल होगा, अर्थात sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, ठीक है। और tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होगा, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा होगा, sec 90 प्लस थीटा माइनस का cosec थीटा के इक्वल होगा, और cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। हम देख रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि sin और cosec प्लस में होते हैं, और जो अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो नेगेटिव में होते हैं। sin किस में है, ये प्लस है, और cosec भी प्लस में है, ठीक है। cosec 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, sec थीटा के। और बाकी जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख रहे होंगे ये किस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब ये जो रे है, ये किरण जो OP जो लाइन है ये रोटेट होके ये इसकी पोजीशन हो गई है OP3, क्या हो गई है, OP3।
जो कि एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन से जो है इधर ये थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब P3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसा करते हैं इसको टोटली आप इरेज कर देते हैं। देखिए P3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P3 के कोऑर्डिनेट होंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा है, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम देखेंगे कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यदि हम P3 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी a, b, ठीक है। तो P3 के कोऑर्डिनेट सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ON होगी, और ON के इक्वल होगी। ON कितना है cos थीटा, तो ये भी cos थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, माइनस cos थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। जबकि जो सेकंड इसका कोऑर्डिनेट है यानी कि इसको हम कह रहे हैं sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो वो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट इसका ये mn डिस्टेंस जो है mn डिस्टेंस pn के इक्वल होगी, और ये b के इक्वल है, तो ये भी देखो ये भी y एक्सिस की जो है प्लस डायरेक्शन में है, और mn जो डिस्टेंस है वो भी y एक्सिस की प्लस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये b के इक्वल होगा। b किसके इक्वल है, sin थीटा के इक्वल है, ठीक है, यानी जो sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस cos थीटा के इक्वल है। इसी प्रकार से जो tan 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। cot 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस cot थीटा के इक्वल होगा, और cosec 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके ऊपर होगा, ये cosec थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि साइन किसमें है, प्लस में है, तो इसका रेसिप्रोकल भी किसमें होगा, प्लस में होगा। और sec 180 डिग्री माइनस थीटा ये किसके ऊपर होगा, माइनस sec थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो लाइन है OP लाइन, इसकी पोजीशन है OP4, ठीक है, OP4 ये लाइन यहाँ पर है, और ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से यहाँ पर थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हैं। अब हम ये जो P4 है यहाँ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखिए P4 के कोऑर्डिनेट होंगे cos 180 डिग्री प्लस थीटा और sin 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हम देखेंगे कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी और sin 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यदि हम P4 के इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट किसके ऊपर होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ON डिस्टेंस के इक्वल होगा, और ON डिस्टेंस और OM डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ये a है और ये क्या होगा माइनस a, क्यों, क्योंकि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी ये cos थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, ठीक है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये P4n यानी nP4, और ये किसके इक्वल होगा, ये OP के इक्वल होगा, ठीक है। और OP डिस्टेंस b है और ये भी b होगी, लेकिन ये नेगेटिव क्योंकि ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये माइनस sin थीटा, ठीक है, यानी जो x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस cos थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये cos 180 डिग्री प्लस थीटा के इक्वल। और जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है वो माइनस sin थीटा है, ये किसके इक्वल है, ये sin 180 डिग्री प्लस थीटा के इक्वल है, अर्थात sin 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin थीटा के इक्वल।
और cos 180 डिग्री प्लस थीटा ये किसके इक्वल है, माइनस cos थीटा के इक्वल। यदि हम tan 180 डिग्री प्लस थीटा इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा मींस tan थीटा हो जाएगा। और cot 180 डिग्री प्लस थीटा ये किसके ऊपर होगा, cot थीटा के। और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा ये माइनस कोसेक थीटा के इक्वल, ठीक है। और सेक 180 डिग्री प्लस थीटा ये किसके ऊपर होगा, माइनस सेक थीटा के, ठीक है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री प्लस थीटा इनकी वैल्यू भी हमने जो है निकाल ली है। अब देखते हैं हम साइन 270 डिग्री माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा cos 270 डिग्री माइनस थीटा tan 270 डिग्री माइनस थीटा cot 270 डिग्री माइनस थीटा sec 270 डिग्री माइनस थीटा और cosec 270 डिग्री माइनस थीटा इनकी वैल्यू देखेंगे अब हम, ठीक है। पॉइंट P5 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos 270 डिग्री माइनस थीटा और sin 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। P5 कह रहे हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यदि हम पॉइंट P5 की बात कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कह रहे हैं हम cos 270 डिग्री माइनस थीटा और sin 270 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे P5 का, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा n P5 या P5n, इसके इक्वल। ये किसके इक्वल है, ये Pm के इक्वल है। और ये डिस्टेंस b है, ये भी b होगा, लेकिन ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये डिस्टेंस माइनस b, यानी ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये b किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, और ये भी साइन थीटा के इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, वो ये डिस्टेंस देखो ON डिस्टेंस के इक्वल, ON डिस्टेंस के इक्वल, ये a है तो ये भी a होगा, लेकिन ये पॉजिटिव था, OM पॉजिटिव था, और ये ON क्या है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, ठीक है। ये क्या है, a cos थीटा था, ये a की वैल्यू cos थीटा, और इसकी वैल्यू भी cos थीटा होगी, लेकिन वो नेगेटिव में होगी, तो ये sin 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू माइनस का cos थीटा, ठीक है। देखिए हमने लिखा है sin 270 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, इसको हम आप लोग नोट भी करेंगे। और cos 270 डिग्री माइनस थीटा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा। यहां से अब हम tan 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा, ठीक है। cot 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा। sec 270 डिग्री माइनस थीटा, देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, ठीक है। cosec, ये cos 270 डिग्री माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec 270 डिग्री माइनस थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec, तो ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा। और cosec 270 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होगी sec थीटा, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस sec थीटा। तो इस प्रकार से 270 डिग्री माइनस थीटा इनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो माना जो ये OP लाइन है, ये रोटेट होके इसकी जो पोजीशन है ये होगी OP6, ये है इसकी OP6, ठीक है, जो कि ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, वाई से थीटा कोण बना रही है। तो अब हम P6 जो यहाँ पर पॉइंट है, P6 के कोऑर्डिनेट होंगे cos 270 डिग्री प्लस थीटा और sin 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और यदि हम P6 के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो फिर वो क्या होंगे, देखिए
ये P6 है, ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ट्रायंगल सेकंड है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए इस P6 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो P6n n P6 डिस्टेंस के ऊपर होगा और ये डिस्टेंस PM के इक्वल है। PM कितना है b, b मीन sin थीटा, तो ये भी sin थीटा होगा क्योंकि ये x एक्सिस की धनात्मक दिशा में होगा। ठीक है, तो इट मींस cos 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, ये ON डिस्टेंस में ये OM डिस्टेंस, ये A है, A मींस cos थीटा, तो ये भी cos थीटा होगा लेकिन ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस का cos थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का cos थीटा। ठीक है, यानी cos 270 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा की, और sin 270 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा की, और tan 270 डिग्री प्लस थीटा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए sin 270 प्लस थीटा में हम किसका भागा करेंगे, cos 270 प्लस थीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा tan 270 प्लस थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा हो जाएगा, माइनस का cot थीटा, और cot 270 प्लस थीटा किसके ऊपर होगा, देखो ये cos 270 प्लस थीटा में हम किसका भागा करेंगे, sin 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी माइनस का tan थीटा हो जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, अब हम कोसेक 270 प्लस थीटा यानी sin का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का sec थीटा, और sec 270 प्लस थीटा ये किसके ऊपर होगा, ये देखो cos 270 प्लस थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sec 270 प्लस थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, sin का रेसिप्रोकल कोसेक, और ये प्लस में होगा sec और cos, ये दोनों किस में है, प्लस में, cos 270 प्लस थीटा और sec 270 प्लस थीटा दोनों प्लस में है, cos 270 प्लस थीटा sin थीटा और sec 270 प्लस थीटा cos थीटा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको वैसे बताया था कि फोर्थ में cos और sec दोनों प्लस में आते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल। sin 360 डिग्री माइनस थीटा cos 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 डिग्री माइनस थीटा cot 360 डिग्री माइनस थीटा cosec 360 डिग्री माइनस थीटा sec 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जो लाइन है ओपी लाइन वो रोटेट होके उसकी पोजीशन है ये OP7। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, फर्स्ट है सेकंड है। ठीक है, अब इसका जो P7 का यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos 360 डिग्री माइनस थीटा और sin 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट यदि हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के रूप में इसको लिखेंगे तब देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट ये है OM डिस्टेंस, OM डिस्टेंस किसके इक्वल है, a के इक्वल है, a कितना है cos थीटा। ठीक है, तो यानी x कोऑर्डिनेट जिसको हम कह रहे थे cos 360 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये MP के इक्वल है। यहां पर इसको सपोज हमने कह दिया है ये है n है नहीं, तो ये P7n, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है और ये y एक्सिस की क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये यहां पर नेगेटिव में आएगा, ये b किस में आएगा, यानी माइनस b हो गई, तो माइनस b मींस माइनस sin थीटा, माइनस b मीन माइनस sin थीटा। ठीक है, तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होगा, sin 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इस प्रकार से tan 360 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा के इक्वल, cot 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot थीटा के इक्वल, cosec 360 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा के इक्वल, और sec 360 माइनस थीटा ये sec थीटा के इक्वल होगा। क्यों,
क्योंकि है कॉस, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। तो और यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दोनों यहाँ में ये कॉस पॉजिटिव में है तो सेक भी किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इनके बिहेवियर के बारे में जाना।